गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ करोतु सान् शुभहेतुरेश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तुश्चापदा। जय छंदापति गणपति महाराज को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन पीठिका जिस पर मैं उपस्थित हूँ नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। संस्था के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। भाई श्री श्री हरिवाणी जी को प्रणाम करती हूँ। स्मृति शेष हमारे प्रिय गुरुवर अग्रज भाई सोती जी को प्रणाम करती हूँ तथा प्रमुख संयोजिका आदरणीय सुषमा भाभी जी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अपना वाचन आरंभ करती हूँ। संस्था के सभी विद्वज्जनों विदुषी बहनों को बहुत बहुत नमन बंदन। संरक्षक मंडल के पदाधिकारियों को अभिनंदन वंदन करते हुए अपना वाचन आरंभ करती हूँ। आज अभी हमारे संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, टंडन भैया उपस्थित है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ। आप नित्य ही हमें सुनने आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा ज्ञान उत्साहवर्धन करते हैं। आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। एक मुक्तक पढ़ के फिर आगे एक कथा सुनाती हूँ। जो कल एक दो दिन से लिख रही हूँ उन्हीं में से एक सुनाती हूँ कि तप बल देता ज्ञान शुचि करता मानस शुद्ध नित्य नियम अभ्यास से होते मनुज प्रबुद्ध दैहिक दैविक ताप से रखता कोसों दूर माटे से घटता नहीं प्रगति न हो अवरुद्ध। तप बल में बहुत शक्ति होती है, हमें ईश्वर का सामीप्य भी देता है। तो कहती हूँ भक्ति अनोखी संपदा ईश्वर का वरदान। सभी भक्त भी नहीं कर सकते, जब तक भगवान की कृपा न हो तो उनकी तरफ झुकाव जो नहीं होता। तो भक्ति अनोखी संपदा ईश्वर का वरदान देती प्रभु से निकटता करती सहज सुजान देती प्रभु से निकटता करती सहज सुजान बनकर रहती कवच सम। भक्ति कवच बना देती है, भगवान का एक कवच सा बना रहता है। बन कर रहती कवच सम सहती कठिन प्रहार। जो सारे प्रहार होते हैं भक्ति रूपी जो ईश्वर का कवच है वो सहन करता है। बन कर रहती कवच सम सहती कठिन प्रहार भेद भाव से दूर रहे होता नवल विहान भेद भाव से दूर रहे होता नवल विहान। भक्ति समर्पण ऐसी चीज है। हमारी संतोष भैया दीदी जी उपस्थित है, प्रणाम करती हूँ दीदी भागवत आपको। और आदरणीय मामा जी भी उपस्थित है, माधव जी को प्रणाम करती हूँ। और एक छोटी सी कथा से जोड़ती हूँ पहले, फिर कुछ भैया की रचना सुनाऊंगी। बड़ी सुंदर कथाएं हमारा एक महापरिषद महिला महापरिषद चतुर्वेदी इसका है, वो कहीं से बड़े अच्छे डालती हैं, तो सुनिएगा। और भक्ति के ही होते हैं। तो वाराणसी में एक छोटे से घाट के किनारे एक वृद्ध साधु रहते थे।
उनका कोई घर नहीं था। वे मंदिर की सीढ़ियों पर अपना जीवन बिताते थे। साधु वही है उसका घर न हो, जिसे कोई आवश्यकताएं ना हो। उनके पास केवल 2 चीजें थी, एक फटी हुई चादर और एक मिट्टी का बर्तन। कहे तो इतना ही पर्याप्त है। एक कपड़ा, 2 जोड़ी और एक मुट्ठी अनाज ही काफी है जीवन के लिए। फटी हुई चादर और मिट्टी का बर्तन। शहर के एक धनी सेठ ने देखा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वृद्ध साधु ठंड से कांप रहे हैं। सेठ को दया आ गई और उसने साधु को एक बहुत ही कीमती और गर्म ऊनी कंबल दान दे दिया। किसी को भी दया आ सकती है कि शायद कोई ठंड में ठिठुर रहा, कंबल दान में दे दिया। अगले दिन से सेठ जब मंदिर गया तो उसने देखा कि साधु बाबा अभी भी उसी पुरानी फटी चादर में लिपटे हुए ठंड से थरथरा रहे हैं। सेठ को थोड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा, बाबा, मैंने आपको इतना महंगा कंबल दिया, आपने उसे किसे बेच दिया? उन्हें संशय हुआ कि क्या बेच दिया, क्यों नहीं ओढ़ा, या आप उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बाबा शांति से मुस्कुराए। साधु वही है, नहीं तो गुस्सा कर सकते थे। मुस्कुराए, जो समभाव में रहे वही साधु है। शांति से मुस्कुराए और मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया, जहाँ भगवान कृष्ण ठाकुर जी की मूर्ति थी। भाभी जी का अभिनंदन करती हूँ। जहाँ भगवान कृष्ण उनके ठाकुर जी की मूर्ति थी, उन्होंने कहा, बेटा, कल रात जब मैं सोने लगा तो मुझे लगा मेरे ठाकुर जी को भी तो ठंड लग रही होगी। ये स्नेह है, ये प्रेम है। मैं तो हाड़ मास का इंसान हूँ, फिर भी कांप रहा हूँ। वो तो बेचारे पत्थर की मूर्ति बनकर रात भर खुले रहते हैं। मैंने वो कंबल उन्हें ओढ़ा दिया। सेठ मन ही मन हंसा और सोचने लगा कि यह पागलपन है। उसने कहा, बाबा, वो पत्थर की मूर्ति है, उसे ठंड कैसे लगेगी? यही भावना की बात है। साधु ने जवाब दिया, बेटा, विश्वास की बात है। तुम पत्थर देखते हो, मैं अपना सखा मित्र देखता हूँ। भगवान को सखा कहते हैं। तुम पत्थर देखते हो, मैं अपना सखा मित्र। वो ठाकुर जी जो है कृष्ण भगवान मेरे मित्र हैं। कुछ दिनों बाद साधु बाबा का शरीर बहुत कमजोर हो गया और उन्होंने देह त्याग दी। जब पुजारी सुबह मंदिर का द्वार खोलने आया तो वहां सन्नाटा था। साधु की देह सीढ़ियों पर शांत पड़ी थी। लेकिन जैसे ही पुजारी ने मंदिर के पट खोले, वह हैरान रह गए। भगवान की कृष्ण की मूर्ति पर वह कीमती ऊनी कंबल लिपटा हुआ था, जिसे सेठ ने साधु को दिया था। पुजारी ने सोचा कि शायद साधु रात में अंदर रख गए होंगे, लेकिन जब पुजारी ने कंबल हटाया तो उनके होश उड़ गए। भगवान की मूर्ति का पत्थर हाड़ मास की तरह गर्म था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मूर्ति के भीतर से पसीना निकल रहा हो। जब कंबल पूरी तरह हटाया गया तो मूर्ति के सीने के पास साधु बाबा का वही पुरानी मिट्टी की प्याली रखी हुई थी, जिसमें थोड़ा सा दूध बचा था। ठीक वैसा ही जैसे कोई बीमार दोस्त अपने दोस्त के लिए छोड़ गया हो। पूरा मंदिर एक दिव्य खुशबू से भर गया। सेठ जी को जब पता लगा तो वह रो पड़ा। वो समझ गया कि जिसे वह पागलपन समझ रहा था, वो दरअसल ईश्वर के साथ एक जीता जागता रिश्ता था। ईश्वर से सायुज्य हो जाता है बहुत लोगों का, और भगवान सबको नहीं सायुज्य देते हैं। जो समर्पण उस पर पूरा विश्वास करता है, कभी शक नहीं करता, उन्हीं को सायुज्य देते हैं। वर्षा बहन का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो पूरा मंदिर एक दिव्य खुशबू से भर गया। सेठ जी को जब पता चला तो वो रो पड़ा। तो वह समझ गया कि जिसे वह पागलपन समझ रहा था, वो दरअसल ईश्वर के साथ एक जीता जागता रिश्ता था। ईश्वर पत्थर में नहीं, भक्त के उस अटूट विश्वास में रहते हैं। पत्थर में भी भगवान मानो तो है, नहीं तो ईश्वर में, पत्थर में नहीं, भक्त के उस अटूट विश्वास में रहते हैं, जहाँ भक्त उन्हें एक जीवित सत्ता मानकर उनकी सेवा करता है। भगवान भी अपने भक्त के दिए हुए प्रेम को कंबल के रूप में उसी गर्मजोशी के साथ स्वीकार करते हैं। भगवान भावना के भूखे हैं। भगवान को क्या कमी है? परंतु जो लोग भगवान ठाकुर की पूजा करते हैं, जैसे स्वयं खाते हैं, उन्हें पहले खिलाते हैं, तो ही निवेदित भोजन कर ही भगवान को निवेदित करके ही जो है वो भोजन करते हैं। कोई भी चीज जो है तभी प्राप्त करते हैं सर्वप्रथम।
भगवान को निवेदित करते हैं। हमारी वर्षा खन्ना बहन क्या मैंने देखा ठाकुर द्वारा बहुत सुंदर कंबल उठा रखा था। मैं उस समय सर्दी थी जब गई थी। तो जो भी भगवान की पूजा इस तरह करते हैं वो भगवान को भी अपने जैसा एक इंसान ही समझते हैं और बाल रूप में लड्डू गोपाल को बाल रूप में दूध भी देंगे, सुलाएंगे, उठाएंगे, लोरी गाएंगे, प्रभाती गाते हैं। तो ये भावना की बात है और भगवान को शुद्ध भावना चाहती भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। अगर सच्ची भावना है, प्रेम है, भगवान के प्रति समर्पण है तो ईश्वर सबको स्वीकार करते हैं और वो अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं। तब जाके मनुष्यों को विश्वास होता, नहीं तब पागल ही बताते हैं कि जो भगवान की पूजा कर रहा है, इतना विश्वास कर रहा है, उसको पागल जैसा ही लोग समझते हैं। आज मैं भैया का मुझे याद आई, एक बार भैया ने रचना भेजी थी कि दीदी इसको अपना स्वर दीजिएगा। 2021 की शायद रचना है, सबको मालूम होगी। आज मैं इसी को पढ़ती हूँ। दोहा गीत है, लाइव पे हूँ, थोड़ी देर प्लीज है। हाँ, तो एक दोहा गीत है, मैं वो पढ़ती हूँ। सभी ने सुना होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। हम लोग शायद राम कथा, कोई कथा में शुक्ला केड़ा गए थे, तभी भी हमने इसको सुनाया था। वहाँ पे भैया ने कहा स्वर दो, तो मैं पढ़ती हूँ दोहा गीत कि जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम, जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम, एक छोर पर है सुबह, एक छोर पर शाम, एक छोर पर है सुबह सुबह, एक छोर पर शाम, जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम। आज कहो सवेरा हो ही ना, कहो शाम ना हो, ईश्वर की इच्छा पर है। अगर जीवन के दोनों सुबह शाम, जीवन मृत्यु से सुबह शाम मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम, जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम, एक छोर पर है सुबह, एक छोर पर शाम। पहुँच गए यम द्वार जब उस पल हो एहसास, पहुँच गए यम द्वार जब उस पल हो एहसास, बिन सुमिरन कितनी स्वयं व्यर्थ गवाई श्वास, बिन सुमिरन कितनी स्वयं व्यर्थ गवाई सांस, बिन सुमिरन कितनी स्वयं व्यर्थ गवाई श्वास। याद जगत में सब रहा, भूल गए प्रभु नाम, याद जगत में सब रहा, भूल गए प्रभु नाम, और जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम, जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम। और देख तुला यमराज की होता पश्चाताप, अंत में पश्चाताप, देख तुला यमराज की होता पश्चाताप, पुण्य पक्ष हल्का रहा, भारी पड़ता पाप, पुण्य पक्ष हल्का रहा, भारी पड़ता पाप। अरब खरब दौलत यहाँ कितनी भी दौलत हो, जब वहां से परवाना कट जाता है, जब वहां से टिकट कट जाता है, कुछ भी काम नहीं आती। तो कहते हैं अरब खरब दौलत यहाँ कब आई किस काम, अरब खरब दौलत यहाँ कब आई किस काम, और जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम, जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम। और नौकर मालिक में नहीं दिखता कोई भेद, उस दरबार में नौकर मालिक सब समान है, राजा रंग, ये जिस संसार में आने और जाने का सबका रास्ता एक है, चाहे कोई राजा है, रंग है, कोई भी है। तो नौकर मालिक में नहीं दिखता कोई भेद,
सबकी पंगत एक है, सबकी थाली छेद। कितना सुंदर लिखते हैं भैया कि नौकर मालिक में नहीं दिखता कोई भेद, और सबकी पंगत एक है, सबकी थाली छेद। कोई नहीं विशेष है, वहाँ कोई विशेष नहीं, कर्म विशेष है। हमारे कर्मानुसार हमें फल मिलते हैं, वहाँ कर्म की ही गिनती है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो कहते हैं कोई नहीं विशेष है, सभी जीव है आम। कोई नहीं विशेष है, सभी जीव है आम। और जीवन रूपी दंड के दोनों छोर विराम। जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम। अंतिम एक मुक्तक पढ़ती हूँ, दोहा। पाप कर्म की पोटली सभी धरे निज शीश। पाप कर्म की पोटली का, पाप कर्म की पोटली सभी धरे निज शीश। देख दूसरे को हंसे न्याय करे जगदीश। देख दूसरे को हंसे न्याय करे जगदीश। पद पैसा संतान भी कब आते कुछ काम। पद पैसा संतान भी कब आते कुछ काम। और जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम। जीवन रूपी दंड के दोनों ओर विराम। एक छोर पर है सुबह, एक छोर पर शाम। एक छोर पर है सुबह, एक छोर पे शाम। एक छोर पे जिंदगी, दूसरे छोर पे अवसान है। दूसरी तरफ एक तो जीवन है, तरफ अवसान है। यही उनका जो अभिप्राय है हमारे विचार से। एक और पढ़ देती हूँ, ये भी दोहा गीत है कि काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। और मानव ने निज बुद्धि से इनको किया विकार। काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। मानव ने निज बुद्धि से इनको किया विकार। जितना आवश्यक है उतना काम क्रोध लोभ सब कुछ आवश्यक है, परंतु उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं, उसमें विकार उत्पन्न करते हैं, तब वो प्रभु को उसको अच्छा नहीं लगता। तो काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। मानव ने निज बुद्धि से इनको किया विकार। जिसके सदुपयोग से बढ़े वंश की बेल। जिसके सदुपयोग से बढ़े वंश की बेल। समझ लिया जग ने उसे मात्र मिलन का खेल। संबंधों की बात कर रहे हैं, आजकल लिव इन रिलेशन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया भैया ने कि जिसके संयोग से वंश बेल बढ़ती है, उसका मिलन का खेल बना रखा है। तो कहते हैं कि जिसके सदुपयोग से बढ़े वंश की बेल। समझ लिया जग ने उसे मात्र मिलन का खेल। समझ लिया जग ने उसे मात्र मिलन का खेल। और वैचारिक प्रतिबद्धता भूल गए हैं लोग। वैचारिक प्रतिबद्धता भूल गए हैं लोग। इसीलिए दुर्बुद्धिवश भोग रहे हैं भोग। इसीलिए दुर्बुद्धिवश भोग रहे हैं भोग। इसके बल है सामने प्यारा सा परिवार। इसके बल है सामने प्यारा सा परिवार। और काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर का उपहार। काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। अगला बंद पढ़ती हूँ कि केवल निज संतुष्ट हित नहीं कीजिए क्रोध।
जहाँ आवश्यक हो वहीं क्रोध करें। तो केवल निज संतुष्ट हित नहीं कीजिए क्रोध, आगामी कल हेतु दे नव पीढ़ी को बोध, आगामी कल हेतु दे नव पीढ़ी को बोध। और जिससे उनके ज्ञान, जिससे उसको हो सके भले बुरे का ज्ञान, जिससे उसको हो सके भले बुरे का ज्ञान, और बनाए सृष्टि में एक नई पहचान, जिससे उनको हो सके भले बुरे का ज्ञान, और बनाए सृष्टि में एक नई पहचान। है प्रमाण इससे हुआ जग में उचित सुधार, है प्रमाण इससे हुआ जग में उचित सुधार। अकाम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार, काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। और ईश कृपा से है मिला हमको मानव रूप, ईश बड़े दुर्लभ है। ईश्वर कहते भगवान को भी दुर्लभ है मानव जीवन जो है, मानव तन जो है। तो ईश कृपा से है मिला हमको मानव रूप, गर्व करें अनुभूति कर पा आशीष अनूप, गर्व करें अनुभूति कर पा आशीष अनूप। किंतु कभी मत भूलना रखना प्रभु को याद, किंतु कभी मत भूलना रखना प्रभु को याद। हो जाओगे अन्यथा पल भर में बर्बाद, हो जाओगे अन्यथा पल भर में बर्बाद। इस मानव तन के लिए राम कृष्ण अवतार, इस मानव तन के लिए राम कृष्ण अवतार। अकाम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। कि ये नहीं कि अच्छा जीवन मिल गया हम भगवान को ही भूल जाएं। एक और बंद है पढ़ती हूँ। पद पैसे का लोभ क्या क्या है इसका दाम। अभी 1 मिनट में राजा से रंग से राजा भगवान बना देते हैं। ऐसी स्थितियां उपस्थित हो जाती हैं। हम लोग सब एक दूसरे कोई न कोई समय सभी 2-4 होते हैं इन स्थितियों से। तो कहते पद पैसे का लोभ क्या क्या है उसका दाम, फंसकर इसके चक्र में भूल गए प्रभु नाम, फंसकर इसके चक्र में भूल गए प्रभु नाम। करना अच्छा जगत में नाम जपन का लोभ, लोभ किसका करो भगवान के जपने का, भगवान के नाम लेने का लोभ करो। लोभ करना तो ऐसा लोभ करो। तो करना अच्छा जगत में राम जपन का लोभ, रह जाएगा अंत में वरना केवल क्षोभ, रह जाएगा अंत में वरना केवल क्षोभ। दान वृत्ति का लोभ भी कर सकता उद्धार, दान वृत्ति का लोभ भी कर सकता उद्धार। अकाम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार, काम क्रोध मद लोभ है ईश्वर के उपहार। मानव ने निज बुद्धि से इनको किया विकार, न मानव ने निज बुद्धि से इनको किया विकार। बहुत सुंदर संदेशात्मक सारे भैया की जो रचनाएं हैं मैं ढूंढ ढूंढ के पढ़ूंगी, सब इकट्ठा करूंगी एक जगह। तो इनको भी एक पुस्तक का स्वरूप देने का मंतव्य है। अगर भाभी जी की परामर्श से, उनकी आज्ञा से, उनकी सहमति लेते हुए अगर वो कहेंगी तो हम लोग इसको छपवा देंगे, लोग पढ़ेंगे, जिससे कि उनका जो लिखा है उन्होंने वो उससे सदुपयोग हो। कुछ लोग पढ़ें, लेखन सीखें या उनको उनकी बातों का अनुकरण करें आगे।
तो हमें इनको संजो लेना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जितने भी कवि हैं पहले कोई छापा खाने नहीं थे। कहीं न कहीं उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को उनके अनुयायियों ने, उनके प्रियजनों ने छपवा के किताब स्वरूप दिया, जिन्हें हम आज पढ़कर हम बड़े हुए हैं। हम हर समय रचनाओं को पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं, तो हमें भी पता नहीं कब कहाँ ये रचनाएं किस काम आ जाए, मालूम नहीं। और शब्द जो है भैया की तो रचनाएं तो बिल्कुल कसौटे पे कसी हुई और मार्गदर्शन देती हुई, आध्यात्म से भरी हुई होती हैं, जो कि हमारे जीवन के इस जीवन काल में उपयोगी हैं, किसी भी संग्राम से लड़ने की शक्ति देती हैं। क्योंकि प्रभु की शरण में जाके समर्पण करके और अच्छे कर्म करके मनुष्य कभी गर्त में नहीं जाता, उसका उदय ही होता है, उन्नति ही होता है। तो मैं ढूंढती हूँ, आज मैंने 2 रचनाएं ढूंढी हैं। मैं एक इनका जो राम मुक्तक है उसी में सब डालती जाती हूँ, तो कभी उससे पढ़ूंगी। वो मुक्तक थोड़े से ही हैं, राम मुक्तक तो मैंने कहा नया नहीं बनाती। अब इन्हीं में सारी रचनाएं जो पढ़ूंगी इस पे रख के पढ़ूंगी, और रोज उसका एक संकलन सा होता जाएगा। तब सबको दिखा के फिर देखती हूँ उसका कुछ अगर पुस्तक स्वरूप बन जाए, तो शायद एक भैया के लिए यही हमारे गुरु दक्षिणा होगी, एक श्रद्धांजलि होगी कि उनकी जो कृति है, जो उनकी सृजन है, उनको हम संजो दें, एक अच्छा स्वरूप दे सकें। कहीं ना कहीं भैया को भी अच्छा लगेगा। हम सनातनी हैं, हम इन सब पे विश्वास रखते हैं कि मनुष्य कहीं नहीं जाता, आत्मा यहीं रहती है और वो हमें आशीर्वाद देती है, और हमें जो हम कृत्य करते हैं उनसे प्रसन्न भी होते हैं। हमारे तो पूर्वजों के हम श्राद्ध करते हैं, इसीलिए करते हैं। कोई कहता कुछ नहीं होता, परंतु अभी कथा सुनाई कि पत्थर में भी भगवान जागृत हो जाते हैं। अगर सच्ची भावना हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तो अवश्य ही पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। तो आज का वाचन मैं चाहती हूँ यहीं विराम दूंगी, और मैं शुक्ला खेड़ा धाम से भी मुझे जो सुनते हैं, पर आदरणीय सरोज त्रिवेदी जी, पूनम मिश्रा जी, और जो काका वगैरह जो भी सुन रहे हों, नहीं तो वहाँ की रचकण को मैं सुनाती हूँ। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, शुक्ला खेड़ा धाम में ये एक साधन है कि हम कहीं से बोल रहे हैं, कहीं तक पहुँच रही है। तो मैं सबको नमन करती हूँ, वहाँ के दिव्य शिवालों को नमन करती हूँ, और संस्थापक महोदय हमारी भाभी जी वर्षा खन्ना जी, टंडन भैया, संतोष दैया बहन, हमारे राजनारायण मिश्रा जी, हमारे मामा जी भी कुछ देर दिखे थे। मैं सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ। एक कोई दिख रहा है परंतु मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ। कोई जो भी होगा, मैं जो भी सुन रहे हो या सुनेंगे, मैं सबका अभिनंदन वंदन करते हुए, तो भैया की रचनाएं सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं पता नहीं कितना उसके साथ न्याय कर पा रही हूँ पढ़ने में, परंतु मेरा प्रयास पूरा रहेगा। जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा सामर्थ्य ज्ञान है, मैं उसको अवश्य ही समावेश करने का प्रयास करती हूँ और करती रहूँगी। तो इसी के साथ विराम देती हूँ आज के वाचन को। और जय जय हृदयांगन, जय जय हृदयांगन विकास, जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तथा धार्मिक संस्था प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अब भैया को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं कि आपने दिव्य ज्योति जो हमारे अंदर भी, मैं छंद आपको ही देख देख के लिखना आरंभ किया, जो जलाई है उसको मैं प्रज्वलित रखना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा पूरा प्रयास है। नमन वंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय माँ शारदे, जय गणपति महाराज। आज गणपति का दिन है, प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।